प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और सिताइश होने पाए। मसीह संगति के तमाम अजीजों को, विशेषकर मेरे मित्र पास्टर टीजो थॉमस और टिट्टू थॉमस और उनके परिवार, उनके साथ में जितने भी परमेश्वर के जन हैं, वे सारे लोग, पास्टर विलियम, मेरे अजीज मित्र, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम मैं पेश करता हूं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस पवित्र दिन में खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की महिमा और सिताइश करने के लिए उसने हमें एक और मौका दिया। और मैं खुदावंद का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जब सारी दुनिया में लोगों सच्चे बादशाह की इबादत कर रहे हैं, सच्चे खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम भी हमारे पवित्र परमेश्वर की इबादत करने का जो मौका खुदा ने हमें दिया, उसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। विशेषकर काफी दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ मिलकर इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए मुझे भी मौका मिला। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं, हालात बहुत खराब है, चारों ओर सब कुछ बदला बदला सा है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति पे आ गए जहां पर संक्रमण और उसकी बीमारियां इतनी बढ़कर हो गई है, जहां पर हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे समय पर हम खुदा की इबादत करने के लिए खुदा ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जहां हम अपने अपने घरों से, अपने अपने मुल्कों से, अलग अलग जगहों से इकट्ठे हो सके और हम यहां पर प्रभु की महिमा कर सके। अजीजों, चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदला, वो है खुदा, उसका जो रहम है, उसकी जो करुणा है और उसकी जो उपस्थिति है, उसमें कोई बदलाहट नहीं आई। तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि चूंकि सब कुछ बदला हुआ है, उसके बावजूद भी हम बैठकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे गीतों को सुना और हमारे बीच में परमेश्वर के सामने जो हमने आराधना की है, उसके वो चलन को हमने बहुत अच्छे से देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमें दे रहा है। लेकिन अब समय है परमेश्वर के वचनों को समझने का, परमेश्वर के वचनों को सीखने का। तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आज जो कलाम यहां से पेश किया जाएगा, ये कलाम आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में एक आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रेज़ गॉड। तो अजीजों, आज जो मैं कलाम को आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसके शीर्षक को मैं यूं कहूंगा, जब परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर क्रिया करता है, या फिर कब परमेश्वर का या खुदावन का कलाम, पाक कलाम हमारे अंदर कार्य करता है, कब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करता है। तो अजीजों, परमेश्वर के वचन के कार्य प्रणाली को जरा हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और मैं ये यकीन मानता हूं कि आज जब खुदा के कलाम की गहराई में जब हम उतरेंगे, तो निश्चित रूप से बीमार चंगे होंगे, निश्चित रूप से अंधकार की शक्तियां जाती रहेगी, निश्चित रूप से शैतान ने जकड़ा हुआ उसके जकड़ यीशु के नाम से टूटकर बिखरेगी। मैं यकीन मानता हूं कि खुदावंद का काम बड़े जोरों से हमारे बीच में होगा। तो अजीजों, एक बात का ध्यान दीजिए, हमारे हर मीटिंग में, हमारे हर प्रकार की संगतियों में हम खुदा के कलाम को बांटते हैं। और लोग पूछते होंगे कि यार, हर बार जरूरी है ये कलाम को बांटना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कलाम क्या करता है और हमारी जिंदगी में ये कलाम कैसे काम करता है, कब हम कलाम को काम करने का अवसर देंगे। तो अजीजों, चलते हैं परमेश्वर के कलाम की खूबियत और उसकी खासियत को जरा पहचानेंगे हम, और कैसे उसकी क्रिया हमारी जिंदगी में होगी, इसको भी जरा हम पहचानेंगे। मैं आधार स्वरूप कुछ बातों को पहले आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले मैं भजन संहिता 119 और उसका 36वां आयत आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चित्तौनियों की ओर फेर दे। मेरे मन को अपनी चित्तौनियों की ओर फेर दे। चित्तौनियों का मतलब खुदा के कलाम से है। पुराने करार में खुदा के कलाम को चित्तौनियां कहते थे, उनको व्यवस्थाएं कहा जाती थी। तो यहां पर ऐसा लिखा, मेरे मन को अपनी चित्तौनियों की ओर फेर दे, यानी कि मेरे मन को कलाम की ओर फेर दे। एक और मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा,
वही भजन संहिता 119 और उसके 18वीं आयत में यूं लिखा है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। देखिए अजीजों, पहले हमने यह सुना था कि मेरे हृदय को फेर दे, मेरे हृदय को उसकी ओर झुका दे। अब लिखा है आंखों को खोल दे ताकि मैं व्यवस्था को देख सकूं। तो सुनिए, यहां तक कि भजनकार भी कहते हैं कि मुझे अपने हृदय को कलाम की ओर फेरना है। मेरी आंखों को खुदा तू खोल दे ताकि मैं कलाम को देख सकूं, व्यवस्था को देख सकूं। एक और आयत में आपको सामने पढ़ूंगा, वो है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। इफिसियों के पत्र में यूं लिखा है, आत्मा की तलवार जो वचन है उससे ले लो। तो हमने अभी 3 बातें देखा, एक हृदय को फेर दो, दूसरा आंखों को खोल दो, तीसरा कलाम को ले लो। तो आप देख रहे हैं कि कलाम की खासियत कितनी बड़ी है। यानी कि खुदा का कलाम खुद कलाम के बारे में कहता है कि यह जरूरी है कि हर जमाने में उसके भक्तगण, जितने भी उसके शागिर्द लोग हैं, जितने भी उसके पीछे चलते हैं, वे सारे लोगों को खुदा यह सलाह देता था और वे खुद समझ गए थे कि कलाम की ओर हृदय को फेरना है, आंखों को खोलना है, और साथ ही साथ हमारे जो हाथ में लेने की बात है, ये वचन को या कलाम को अपने हाथों में हम ले लें। अगला 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में ये लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि जब हम वचन को प्रचार करें तो वचन अति शीघ्र जाकर अपनी महिमा को दिखा सके। तो ध्यान दीजिए अजीजों, कलाम की ओर हृदय को फेरना है, आंखों को खोलना है, उससे हाथों में लेना है। अब लिखा है उस कलाम की बढ़ोतरी के लिए दुआएं करो, अजीजों प्रार्थना करो, ये लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि कलाम की खासियत कितना है। एक और आयत में उसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, अब प्रेरितों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, जब सारे शिष्य लोग एक साथ बैठ गए थे और कलीसिया बढ़ गई थी, उस समय शिष्यों ने, चेलों ने, उसके शागिर्दों ने आके कहा कि अब हमें जरूरी है कि आप हमें फ्री करें ताकि हम कलाम की ओर मनन कर सके, कलाम को ध्यान में रखकर दुआओं में समय बिता सके। तो अजीजों, यीशु मसीह के चेले, उसके शागिर्द लोग, उनको भी यह जरूरी था कि कलाम की ओर वो ध्यान दे। तो अगर इतने सारे वचन, इतने सारे कलाम हमें खुदा के पाक कलाम की ओर अपने हृदय फेरने की बात को अगर सुनाते हैं, या आंखें खोलने की बातों को सुनाते हैं, या किसी भी तरीके से उसे लेने की बातों को सुनाते हैं, या उसके लिए दुआ करने की बातों को सुनाते हैं, इसका मतलब यह है कि कलाम बहुत ही खास चीज है। मेरे अजीजों, हम एक त्रिएक खुदावंत की इबादत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये त्रिएक खुदावंत है हमारा, और इस खुदावंत, ये त्रिएक खुदावंत ने अपनी सारी बातों को इस कलाम में रख छोड़ा है। और हम ये कहते हैं, जब भी इस कलाम को हम हाथ लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, ये त्रिएक खुदावंत का कलाम है। उसके पाक कलाम को जब हम हाथों में लेते हैं, जब उसको हम अपनी जुबान से कहते हैं, तो वो त्रिएक खुदावंत अपने कलाम को बेकार होने नहीं देता। तो मेरे अजीजों, आज जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो एक बात का ध्यान दीजिए, खुदा का कलाम आज यहां से निकलकर आपके कानों से आपके हृदय में घुस रहा है, और केवल हृदय में नहीं घुस रहा है, आज आपके परिवार के अंदर वो आज भी कुछ अद्भुत काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं आज आपको ये कलाम की खासियत के बारे में बता दिया कि हमें हृदय फेरना है, आंखों को खोलना है, हाथों से उसे उठाना है, उसके लिए दुआ करना है, और यही नहीं, उसका मनन भी करना है। अब ये कलाम कब हमारे ऊपर कामयाब होता है या हमारे ऊपर कार्यस्थ होता है, कब ये कलाम अपना करिश्मा दिखाता है, ये मैं आपको 7 स्टेप में दिखाऊंगा। इसके 7 पहलू हैं, या 7 मैं आपको कहूंगा कि सीढ़ियां हैं। तो ये 7 सीढ़ियों को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक कर मेरे पास जितना समय है उस समय के अंतराल में मैं ये आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि वचन कैसे काम करता है, इसके आधार के लिए हम एक हमारा आज का जो मुख्य वचन है उसको हम पढ़ेंगे, और मुख्य वचन है उसका 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका
13वीं और 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वीं और 14वीं आयत। यूं लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु के हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। अब ध्यान से सुनिए, हमने 2 आयत आपके सामने रखा है। इन 2 आयतों के अंदर मैं 7 पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो 7 पहलू को जरा समझने की कोशिश करें अजीजों। ठीक है, पहला पहलू, या मैं कहूंगा ये पहला सीढ़ी है। इसको मैंने आपको कहा 7 स्टेप है, वैसे मैं कहता हूं 7 सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो पहला सीढ़ी जो है, ये कलाम अगर हमारे अंदर काम करना है तो मैंने पहला थिस्सलुनीके उसकी दूसरी अध्याय के अंदर में से पौलुस ने थिस्सलुनीके की जो कलीसिया है उनको जो बातें सिखाई, वही बातें मैं आज मसीह संगति के लोगों को और जितने लोग हमसे दूर दराजों से सुन रहे हैं उन सारे लोगों को मैं परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो पहली बात आप ध्यान दीजिए कि ये खुदा का कलाम है। ये अक्षरमाला हिंदी में है, आपके लिए उर्दू में होगा, मेरे लिए अंग्रेजी में होगा, या दुनिया की अलग अलग भाषाओं में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लिखी हुई बातें, ये पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये खुदा का कलाम है। अजीजों, खुदा ने कहा वो लिखा गया है। आपको पता है हम जिस किताब को हाथ लगा रहे हैं 66 किताबें, जिसमें से पुराने नियम के 39 और नए नियम के 27 जो किताबें हैं, ये हजारों सालों में इसे रोंदने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, इसे रोंदने के लिए चक्रवर्ती आए, इसे रोंदने के लिए बहुत सारे इसम्स आए, बहुत सारे फलसफे निके लोगों ने बहुत कुछ कोशिश किया, यहां तक कि मसीहियों को मारा, उनको प्रताड़ित किया। और आपको पता है पहली शताब्दी से लेकर 360 एडी तक कई राजा, लगभग 10 राजा एक साथ ऐसे आए जिन्होंने मसीहियों का सर्वनाश किया, सारे मसीहियों को उन्हें जिंदा जला दिया और सब लोगों को तितर बितर कर दिया। और यही नहीं, उस समय जो ये कलाम था, इस कलाम को जलाकर कुछ भी रख नहीं छोड़ा। तब वे लोग जो कलाम को जानते थे या जिनके पास इसकी लिपि थी, इनके पत्र थे, उन लोगों ने उसकी कॉपी बहुत सारे बनाकर किसी तरीके से उसे बचाने की कोशिश किया। मैं आज आपको यह बताता हूं कि लगभग 300 साल लोगों ने मसीहत को खत्म करने के लिए, कलाम को खत्म करने के लिए भरसक कोशिश किया, लेकिन यह कलाम खत्म नहीं हुआ। इधर या उधर किसी न किसी कलीसिया में, किसी न किसी जगह में खुदावन ने अपने कलाम को बरकरार रखा। और आज जब हम ये 66 किताबें अपने हाथों में लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं और ये बताना चाहता हूं कि चाहे इंसान आसमान और धरती एक कर ले, सारे दुनिया और सारे जलाल जो है वो पूरे लोग इसके विरुद्ध में आ जाएं, लेकिन खुदा का कलाम ऐसा कहता है आसमान और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। अजीजों, ये वचन कभी टलने का नहीं है। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन ये नहीं बदलेगा। और खुदा ने हमारे हाथ में कलाम पहुंचने के लिए अपने तरीके से उसे बचा कर रखा। तो मैं आज आपको यह बात कहना चाहता हूं, जब ये कलाम को आप हाथ में लेते हैं तो ये यकीन मानिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन कलाम कभी मिट नहीं सकता। खुदा का
कलाम है, क्योंकि ये खुदा की जुबानी है। खुदा की जुबानी, आपको पता है सबसे पहले कलाम हमारे पास कैसे आया? कलाम हमारे पास खुदा की वाणी के रूप में आया। उसने कहा और उसके बाद खुदा ने पहले लिख के दिया मूसा को। आपको पता, पहले खुदा ने मूसा से बात किया या लोगों से बात करता रहा, उसके बाद खुदा ने खुद लिख के दिया, और जब उसे नष्ट किया गया तब खुदा ने कहा अब तुम लिखना शुरू करो। तो अजीजों, एक एक युग में इसे लिखते लिखते खुदावन ने अपने अजीजों से लिखवाया। कोई राजा था, कोई रंग था, कोई पहाड़ में लिखा, किसी ने नदी में लिखा, किसी ने समुद्र में लिखा, किसी ने कहीं और बैठ के लिखा। कोई गरीब था, कोई बहुत अमीर था, कोई बहुत बुद्धिमान था, कोई बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन इन सारे लोगों को इकट्ठा कर कर खुदा ने अपने जुबान को उनसे लिखवाया। यही है खासियत, भले अनपढ़ ने लिखा हो, भले ही ज्ञानवान ने लिखा हो, लेकिन खुदा की कलाम ना इधर से उधर कभी नहीं गया। तो मैं आपको पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, हम जिसको हाथ में लेके आज प्रचार कर रहे हैं, या जब भी आराधना होती है, इबादत होती है और खुदा के कलाम की पेशकाई जब होती है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें अजीजों कि ये इंसान की बात नहीं है, ये खुदावंद की बात है। देखिए अजीजों, जब मैं कहता हूं ये खुदा की वाणी है, तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां पर ऐसा लिखा है, 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुमने खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को जो हमसे सुना, तुमने उसे अपनाया मानो वो खुदा की वाणी है, ना कि मनुष्य की वाणी है। तो वहां पर 2 बार लिखा है कि ये खुदावंद का वचन है। अजीजों, अगर आपने 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत को यदि आपने पढ़ा हो, तो वहां लिखा है सारा वचन, सारी व्यवस्था की बातें ये खुदावंद की सांस है। उसने खुद अपनी सांस को उसमें फूंक रखा है, यानी कि ये वचन खुदावंद की सांस है। हमारी सांसें चल रही हैं तो खुदावंद की सांस है ये खुदा का कलाम। तो अजीजों, इस कलाम को जब हम हाथ में लेते हैं, तो आपको पता है जब इसे हम पढ़ते हैं तो खुदा की सांस हमारे अंदर चलती है। जब हम इसे बोलते हैं तो खुदा की सांस हमारे अंदर से निकलती है। तो एक बात का ध्यान दीजिए, भले मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये खुदावंद की आवाज है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? क्या आप मिलकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं? क्या आप मिलकर परमेश्वर के नाम की ऊंचा महिमा कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ खुदावंद, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि क्योंकि मैं आज इंसान की आवाज को नहीं, मैं खुदावंद की आवाज को सुन रहा हूं। तो पहली चीज यह है कि यह खुदावंद की आवाज है, यह खुदा की वाणी है। दूसरी चीज, एक सच्चाई को आप हमेशा समझे, कलीसिया को इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। वो सच्चाई यह है, वो 13वीं आयत में पौलुस कहता है कि तुमने परमेश्वर के वचन को जो हमने सुनाया, तुमने ग्रहण किया। यानी कि एक दूसरी सच्चाई को आप हमेशा मन में रखें, अगर ये खुदावंद की वाणी है और खुदावंद की ओर से ये है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खुदावंद की वाणी वो मनुष्य की आवाज से आती है। खुदा कभी भी अपनी वाणी, अपनी आवाज जो है वो मनुष्य की आवाज से हमें सुनाता है। तो इस बात का हमेशा इस बात का ध्यान रखें अजीजों कि हम अगर खुदा की वाणी को सुनना चाहते हैं तो हमेशा मैंने अपने मित्रों से सुना है कि मैं खुदावंद की आवाज को सुनना चाहता हूं, खुदा खुद मुझसे बातचीत करे। मैं आपको एक बात यकीन दिलाता हूं, 99% जब भी खुदा बात करता है, इंसान की आवाज के जरिए बात करता है। ऐसा लिखा, पौलुस कहता है हमने तुम्हें सुनाई थी, मतलब हमारी आवाज थी, लेकिन तुमने उसे खुदा की आवाज को माना। तो अजीजों, जब आपके पासवान आपसे बातचीत करते हैं, जब पैस्टर वहां से प्रचार करते हैं, तो कभी ये मत सोचे कि ये पैस्टर का प्रचार है। कभी ये ना सोचे कि ये खुदा की खिदमत करने वाले खादिम बोल रहे हैं। उससे बढ़कर खादिम के जरिए खुदावंत बात कर रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कलीसिया में कब अद्भुत काम होंगे। आपकी कलीसिया के अंदर अगर बीमार चंगे होने हैं, आपकी कलीसिया के अंदर वचन का क्रिया अगर आपको देखना है, तो इस बात को आप यकीन मान ले कि जब जब खुदा का बंदा खड़ा होकर खुदा के कलाम को प्रचार करे, तो बंदे से बढ़कर खुदावंत को देखने की चाहत रखे। अजीजों, आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन जो आप नहीं देख रहे हैं वो ये है, मेरी आवाज में बैठने वाला एक खुदा है
हालेलुया। मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं है, मेरे रुतबे में कोई ताकत नहीं है, मेरे चीखो चिल्लाने में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब इस जुबान पर खुदा का वचन बैठ जाता है, खुदा का कलाम बैठ जाता है, तो वो कलाम, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया था, वो बहुत ही शीघ्र तरीके से जाता है। मैं मीलों दूर से शायद आपसे बातचीत कर रहा हूं, कई कई मीलों दूर से बात कर रहा हूं, लेकिन आज जब आप मुझे टीवी के स्क्रीन में देख रहे हो, अपने मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हो, या आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में देख रहे हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मीलों दूर, हालेलुया, ये वचन सफर कर कर आपको आज छूने के लिए सर्वशक्तिमान है। जब मैं ये कहता हूं कि वचन में ऐसा लिखा है कि बीमार यीशु के नाम से चंगे होते हैं, तो जब मैं ऐसा बोल ही रहा हूं और जो बीमार है अगर वो ये माने कि हां ये मुझसे खुदा बात कर रहा है, तो इसी वक्त जहां आप बैठे हो वह चंगाई यीशु के नाम से आ रही है। जहां आप बैठे हो वह परमेश्वर का हाथ आ रहा है। मिलकर आप प्रभु का धन्यवाद करें। जब मैं ये कहता हूं, वचन में यूं लिखा है कि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से जाती रहेंगी। वचन में यूं लिखा है कि जो विश्वास करते हैं उनके अंदर पर ये चिन्ह दिखाई देंगे। तो अजीजों, आज वो चिन्ह आपके सामने जब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो चिन्ह मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन खुदा आपको दिखा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये खुदावंद हमारा खुदा है और ये वचन के जरिए हमसे बातचीत कर रहा है। अजीजों, जब भी आपके पासवान या कोई भी प्रचारक खड़ा होता है और वो वचन से प्रचार करते हैं, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, प्रचार करने वाला वचन का प्रचार करते वक्त प्रचारक का हिस्से से बढ़कर खुदावंद का हिस्सा आपके पास पहुंच रहा है। और आप यकीन माने, आज भी अगर जहां जहां कलीसिया में काम होता है, वहां के लोगों के ऊपर है। अगर लोगों ने इस बात को पहचानना शुरू कर दिया कि यह कलाम पास्टर की ओर से नहीं आया, ये कलाम किसी मनुष्य का नहीं है, ये कलाम खुदावंद का है, तो सुनते सहित ही उसका कार्य शुरू हो जाता है। तो वो तीसरा स्टेप है, वो तीसरा स्टेप की ओर मैं आऊंगा। अजीजों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। पहला स्टेप पे तो आप ये मान लेते कि खुदावंद का कलाम है। दूसरा स्टेप आपको यकीन मानना पड़ेगा, जब भी खुदा बात करेगा किसी बंदे से ही बात करेगा, किसी बंदे के जरिए ही बात करेगा, किसी खादिम के जरिए ही बात करेगा। और जब खादिम बात कर रहा हो तो वो खुदावंद की बात है। अब तीसरा स्टेप की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं, जो तीसरी सीढ़ी है। वहां पर ऐसा लिखा है, तुमने उसे सुनकर ग्रहण किया। 13वीं आयत उसके 13b में इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी में भी लगभग उसी समय लिखा है कि तुमने उसे ग्रहण किया। मैं एक बार और उसको पढ़ने की कोशिश करता हूं, और ऐसा लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। यानी कि तीसरा स्टेप यह है, थिस्सलुनीकिया की कलीसिया वालों ने उस वचन को सुनकर ग्रहण किया, सुनकर ग्रहण किया। देखिए अजीजों, आपके परिवार में अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए, यदि आपकी निराशाएं खत्म होनी है, आपके घर की जरूरतों को यदि आपको पूरा करना है, हमारा वचन में यूं लिखा है, खुदावंद तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वचन में यूं लिखा है, खुदावंद से असंभव कुछ भी नहीं है। वचन में यूं लिखा है, वो शून्य से सब कुछ मानो ऐसा बनाता है मानो वे हैं। तो ये वचन है, और ये वचन को एक मनुष्य होने के नाते मैं तुम्हें सुनाता हूं, या आपके पासवान आपको सुनाते हैं। और जब आप सुनते हैं तो उसे आप परमेश्वर का कलाम का दर्जा देते हैं, और दर्जा ही नहीं देते, उसे ग्रहण करते हैं। जब मैं ये वचन को सुना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसी वक्त वो वचन को ग्रहण करना शुरू करें। अपने हाथों को उठा के प्रभु की महिमा करना शुरू करें। ये वचन खुदा मुझसे बात कर रहा है, टीवी मुझसे बात नहीं कर रहा, स्क्रीन मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी मोबाइल मुझसे बात नहीं कर रहा, पास्टर शिबू थॉमस मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन बात करने वाला खुदा है। कर अगर इसी वक्त ये वचन अगर आपके जहन में उतर रही है, तो मैं आपके लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि आप इसे ग्रहण कर रहे हो। ग्रहण करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। वो चिन्ह क्या है कि वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करेंगे। और क्या चिन्ह है? वो अगर वो हानि की चीज खा भी ले तो भी उनका कोई हानि ना होगा। और क्या? वो सांपों और बिच्छुओं को रोंद डालेंगे। और क्या होगा? वो मेरे नाम से
दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और क्या होगा, वो मेरे नाम से चंगाई करेंगे। अजीजों, आज यदि इस वचन को ग्रहण करते हैं, इस कलाम को यदि आप अपने अंदर ले लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये यीशु मसीह आज आपके परिवार के अंदर एक अद्भुत काम करेगा। ये यीशु मसीह आज आपके घर के अंदर एक अद्भुत काम करेगा। कुछ अंधे यीशु के नाम से देखने लगेंगे, कुछ लंगड़े यीशु के नाम से चलने लगेंगे। हालेलुया। आपकी आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से जाती रहे, आपकी निराशाएं यीशु के नाम से जाती रहे। अजीजों, मैं ये नहीं कहता कि हमारे अंदर बीमारियां नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहता कि हमको कभी कमी घटी नहीं आएगी। अजीजों, वो आ सकती है, लेकिन उसके बीच में भी हरी हरी चराइयों में ले चलने के लिए मेरा खुदावन सर्वशक्तिमान है। तो जिसने भी ग्रहण किया, तो पहला खुदावन का कलाम, दूसरा इंसानी आवाज में वो आता है, तीसरा जरूरी है कि कलीसिया उस इंसानी आवाज को खुदा की आवाज सुनकर ग्रहण करे, उसे रिसीव करे, कानों से हृदय में घुसाए। अजीजों, जब भी आप अभी इन दिनों में तो हम इस बीमारी के कारण और इस संक्रमित बीमारी के कारण अपने अपने घरों में बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, हमने मास्क लगा रखा है, ग्लव्स पहन रखा है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने अपने घर से ये आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। आपके पास चाहत, अगर आप चाहते तो इस आराधना को स्किप कर सकते हैं, कोई आपके पीछे नहीं आ रहा है, पासवान आपसे पूछेगा नहीं, कोई आपके पीछे नहीं आ रहा है। लेकिन अजीजों, मैं एक बात कहता हूं कि इस समय खुदा ने एक ऐसा समय दे रखा है, भले आपका पासवान देख रहा हो या ना देख रहा हो, भले आपके कलीसिया के मित्र लोग देख रहे हो ना देख रहे हो, आप खुदा के सामने बैठे हो, आप खुदा की आवाज सुन रहे हो, कोई सुने या ना सुने, कोई देखे या ना देखे, आप मिलकर खुदावंत की महिमा करते रहे। तो मैं आपको कहता हूं, जब भी आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की आवाज को आप सुनने पाएंगे। चौथी बात, चौथा स्टेप मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो स्टेप है, जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया, खुदावंत ने काम करना शुरू किया। वहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, उसका 13वां अध्याय आयत के नीचे वाले उसका जो स्टेटमेंट है, उसके नीचे वाली लाइन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो तुमने उसे मनुष्यों की नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यानी कि बड़े प्रभाव से खुदावंत, जो मैंने आपसे कहा ना, त्रिएक खुदावंत काम करना शुरू किया, बड़े प्रभाव से काम करना शुरू किया। अजीजों, मेरे सुनने वाले तमाम मित्रों, मैं आपको एक बात कहता हूं कि जैसे आप पहला स्टेप कहते हो कि हाँ ये खुदा का कलाम है, दूसरा स्टेप कहते हो कि हाँ भले मनुष्य के मुंह से निकल रहा है, तीसरा स्टेप आप कहते हो उसे मैं ग्रहण कर रहा हूं। जैसे ही आप उसे ग्रहण करने लगते हो, ग्रहण करते वक्त आप चुपचाप थोड़ी बैठोगे, ग्रहण करते वक्त आप आराधना करते हो, ग्रहण करते वक्त आप अन्य अन्य भाषाओं में खुदावंत की इबादत करते हो, ग्रहण करते वक्त आप ताली बजाते हो, ग्रहण करते वक्त आप हाथों को उठाते हो, ग्रहण करते वक्त आप नाचते हो। उस समय ऐसा लिखा है कि खुदा प्रभावशील होकर तुम्हारे अंदर काम करना शुरू किया। मेरे अजीजों, आज खुदा प्रभावशील क्यों नहीं है? क्योंकि हम ना तो उसे परमेश्वर का कलाम मानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं अरे यार ये पास्टर साहब कुछ तो भी प्रचार कर रहे हैं, मैं बस सुन रहा हूं। और हम में से बहुत लोग सो भी रहे होंगे, हम में से बहुत लोग सोचते होंगे अरे यार कब ये खत्म होगा। तो इसका प्रभाव आप नहीं देख पाओगे। प्रभाव तब होगा जब पहला सीढ़ी सही होगा कि ये खुदा का कलाम है, दूसरा सीढ़ी मैं मानता हूं कि मनुष्य की आवाज में आ रहा है, तीसरा सीढ़ी उसे ग्रहण में करता हूं, उसे मैं अंदर आने देता हूं, मैं इधर उधर भटकता नहीं हूं, मेरा मन कहीं भटक नहीं रहा। इस वक्त मैं और कोई फेसबुक में नहीं जा रहा हूं, इस वक्त मैं और कोई यूट्यूब में नहीं जा रहा हूं, इस वक्त मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, मेरा मन पूरी तरह से वचन में है। तब खुदा कहता है अब मैं तेरे अंदर प्रभावशील होने जा रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरी आवाज को सुनने वालों को मैं यकीन दिलाता हूं आपके घर के अंदर वो प्रभावशील हो रहा है। मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आपकी कलीसिया के अंदर अधोलोक की फाटकों को तोड़कर हालेलुया परमेश्वर प्रभावशील हो रहा है। उसका प्रभाव को आप अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। जितने बीमार हो, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, अगर आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो बीमार इसी वक्त परमेश्वर के प्रभाव को अनुभव करने पाए। ये स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, मुझे इस स्क्रीन में मुझे आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे जो खुदावंत है उसकी रूहानी ताकत है, वो आपके अंदर प्रभाव डाल रहा है। बीमार यीशु के नाम से चंगे होने पाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जाती रहे, आपके सारे दरवाजे जो शैतान ने बंद करके रखा है, यीशु मसीह के प्रभाव से वो दरवाजे खुल रहे हैं। लाजर उठ
बाहर आ। जिस आवाज ने कहा वो आज आपके जहन में घुसकर, आपके परिवार में घुसकर आपसे कहता है कि तमाम कब्र और अधोलोक की ताकतें यीशु के नाम से जाती रहे। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं अजीजों, ये प्रभावशील है और वो प्रभाव कर रहा है। तो चौथा स्टेप है वो प्रभावशील है और प्रभाव वो कर रहा है। अब आपको बताओ ये प्रभाव कौन ला रहा है? ये खुदा का कलाम है और खुदा प्रभाव लाता है, ये पास्टर नहीं लाता है। गीत गाने वाले प्रभाव को नहीं लाते हैं मेरे अजीजों। गीत गाने वाले गीत गा के चले जाएंगे, बजाने वाले बजा के चले जाएंगे, प्रचार करने वाले प्रचार करके चले जाएंगे। हम में से कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता आपके अंदर। अगर कोई प्रभाव डालता है तो वो खुदावंद। इसलिए वहां पर लिखा है 13वें आयत में यूं लिखा है, ऐ खुदा मैं तेरा निरंतर शुक्रिया अदा करता हूं, मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इनके हृदय को खोला। अजीजों, प्रचार के बाद मैं आपसे कहूंगा कि आपने मेरा प्रचार अभी तक सुना इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। पौलुस ने कहा अगर भाई तुम सुन रहे हो ना तो सुनने का एक ही कारण है कि खुदावंत ने तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारे हृदयों को खोल दिया। एक बार की बात है, पतरस यीशु मसीह से कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र ख्रीस्त है। तब यीशु मसीह ने उससे कहा लोहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं बताया, तुझे ये बात मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने बताया। इसका मतलब यह है वचन जो पतरस ने यीशु से कहा कि तू खुदावंत का पुत्र है, बेटा है, तो यीशु मसीह कहता है ये तूने अपनी बात तरफ से बात नहीं किया, ये खुदावंत ने तुझे बताया। मतलब खुदा किसी के हृदय को खोलता है तभी वो ये बात समझ सकता है। तो अजीजों, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, उसके 8 उसके 47 में ये लिखा है, जो खुदावंत की ओर से है वो खुदा के कलाम को समझ सकते हैं, और तुम खुदा के कलाम को यदि नहीं समझते हो तो तुम खुदा की ओर से हो ही नहीं। तो अजीजों सुनिए, अगर मेरी कलीसिया में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, और उसमें अगर 50% लोग ही वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो 50% लोग ही खुदावंत के लोग हैं। क्योंकि जो खुदावंत की ओर से नहीं है वो वचन को सुन ही नहीं सकता। वचन सुनते वक्त यदि आपको नींद आता है, वचन सुनते वक्त आपको बोरियत फील होता है, वचन सुनते वक्त आपको लगता है कि अरे यार अब कब खत्म होगा, तो यकीन मानिए अजीजों, आप खुदावंत के हैं ही नहीं। अगर आप खुदावंत के हैं और खुदावंत ने यदि आपका हृदय को खोला है तो वचन को सुनते सुनते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय बीत गया, कितना वक्त बीत गया, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब खुदावंत कहता है कि तुमने उसे ग्रहण किया इसलिए मैंने काम करना शुरू किया। आज मसीह संगति के तमाम विश्वासियों को नहीं, जितने लोग मुझे सुन रहे, मेरे तमाम मित्रगणों को, तमाम पासवानों को, तमाम अजीजों को जो लीडरशिप में है, उन सारे लोगों को मैं खुदा के कलाम से एक नसीहत देना चाहूंगा, और वो ये है कि जब भी खुदा का कलाम कोई भी प्रचार करे, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक नया व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एक जवान क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, ये वो व्यक्ति के ऊपर नहीं है, लेकिन व्यक्ति जिस कलाम को लेके आ रहा है वो खुदा का कलाम अगर है तो खुदा उसमें काम करता है। तो इसे अजीजों, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये वो व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे उसकी नहीं सुनना, तो आप व्यक्ति की सुन रहे हो, और जब आपको पता ही नहीं कि कौन बोल रहा है, लेकिन वो कलाम बोल रहा है, और कलाम सुनते से ही आपका हृदय ये कलाम के अंदर अगर आपका भर जाता है तो यकीन मानिए आप खुदा के बेटे हो, आप खुदा के हो। प्रेज़ गॉड। तो पांचवी बात आपको मैं बताता हूं। पांचवी सीढ़ी यह है कि थिस्सलुनीके वालों ने पौलुस की बातों को खुदा के बात के रूप में देखा। तो जब वो पौलुस की आवाज को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा ये पौलुस नहीं है, ये खुदावंत है। अजीजों, यदि आपने पौलुस के बारे में अगर सुना हो या जाना हो तो उसके बारे में ऐसा लिखा है, जब वो बड़े बड़े पत्र को लिखता था ना, तो जिन कलीसिया में कुछ लोग थे उसके विरोधी, तो विरोधी बोलते थे यार ये आदमी ऐसा कैसा लिख लेता है, ये आदमी बिल्कुल नाटा सा है, दिखने में कोई कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, एक आंख से बेकार है, चलता तो भी लंगड़ा के चलता है, सर में कोई बाल नहीं है, और देख रेख में तो उसको ऐसा लगता है कि मानो वो कोई भिखारी हो, ये आदमी ऐसा कैसा लिख लेता है। यानी कि पौलुस के डील डॉल में कोई खासियत नहीं, उसकी पर्सनालिटी कोई खास नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल मतलब एक बार देखे तो दोबारा आदमी उस पर देखेगा नहीं, इस टाइप की पर्सनालिटी थी पौलुस की। और वो पौलुस जब प्रचार करता, लोगों ने थिस्सलुनीके की कलीसिया बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इंसान को नहीं सुना, इंसान के अलावा उन्होंने खुदावंत को उसमें देखा। अजीजों, हमारी कलीसिया में एक बहुत बड़ी बदलाहट आने पाए,
हमारे नजरों में एक बहुत बड़ी बदलाहट आने पाए। खुदा से दुआ करें, खुदा ये कलाम मेरे अंदर ऐसा कार्य कर कि मैं जब भी खुदा के बंदों को देखूं तो मैं खुदा को देखने वाला बन जाऊं। अजीजों, मुझे ऐसा वर दो, मुझे ऐसा एक नजर दो ताकि मैं ऐसा समझ सकूं। तो ये एक दुआ हमें करना चाहिए। हमारी 5वीं बात है। 6वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा और 6वें पायदान पे हम चलेंगे और वहां पर ऐसा वहां पर 6वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, अब ये वचन अपना काम शुरू करता है। वचन काम शुरू करता है। कैसे मालूम चला मैं काम शुरू करता है? वहां पर उसके 14वीं आयत जरा पढ़िए। इसलिए तुम जैसे प्रभावशील हुआ है ना, विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील हुआ वचन, तो वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। तो कलीसिया की चाल वो चलने, जैसे ही परमेश्वर का कलाम उनके अंदर आया और कार्य शुरू हुआ तो उनकी चाल चलन, उस जमाने की यहूदिया की कलीसिया, मतलब जो पुरानी कलीसिया सच्ची कलीसिया थी, उस कलीसिया की चाल सुनने वाले चलने लगे। इसका मतलब यह है, अगर ये वचन क्रिया करना शुरू कर दे, ये वचन प्रभाव डालना शुरू करे, तो आपकी चाल कैसी होगी? किसी फिल्म स्टार जैसे नहीं होगी, आपकी चाल किसी दूसरे लोगों के जैसे नहीं होगी, आपकी चाल दुनिया के लोगों की तरह से नहीं होगी, आपकी चाल सच्ची कलीसिया की चाल जैसी हो जाएगी। तो अजीजों, सब सुनने के बाद भी यदि चाल नहीं बदलता है तो यकीन मानिए आपने कुछ सुना ही नहीं है, ना ही खुदावंद ने कभी आपके दिल को खोला है, ना ही खुदावंद ने दिल खोला, ना ही कभी आपका दिल खोला, इसलिए आपकी चाल में बदलाहट नहीं आए। हर वो व्यक्ति जिसने भी दिल खोला हो, जिसके अंदर वचन प्रभाव कर चुका हो, तो उसकी चाल बदल जाती है। और क्लियर लिखा है कैसे चाल बदल देगी, किसकी ओर है, कहां से कैसी हो जाएगी। हम दुनिया की चाल में चलते थे, अब वो कलीसिया की सी चाल होगी। यानी यहूदिया में जो सच्ची कलीसिया थी, जो सबसे पुरानी कलीसिया थी, उन कलीसिया के लोगों की चाल चलन कैसा था, उनका बोलना चालना कैसे था, उनके जीवन की नजर कैसे थे, कैसे वो पवित्र रहते थे, कैसे वो दुआ करते थे, कैसे वो कलाम में लौलीन रहते थे, कैसे वो खुदा के बंदों की रिस्पेक्ट करते थे, कैसे वो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनका परिवार कैसा हुआ करता था, उनके बच्चे कैसे बढ़ते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनका बोलना चालना कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वैसे हो जाएगा। मेरे अजीजों, यह है 6वीं बात कि हमने खुदा के कलाम को कलाम जैसे सुना। दूसरा, हमें यह यकीन है कि इंसान की आवाज में वो आता है। तीसरा, उसे हमने ग्रहण किया। चौथा, खुदा ने काम करना शुरू किया। और पांचवा, हमने देखा कि वो जो है, 5वीं बात यह कि खुदा की आवाज में, इंसान की आवाज में उन्होंने खुदा की आवाज को सुना। और 6वीं आयत में देखा कि उनकी चाल चलन बदलती गई, चाल चलन बदल गया। 7वीं आयत में बताता हूं, और सबसे खास बात 7वां पायदान, और वो ये लिखा है कि 7वें पायदान में, तुम्हारे और जो दूसरे विश्वासी हैं, तुम्हारे और जो दूसरे यहूदियों में जो मसीह यीशु में है, तुम उनके लोगों के जैसे, उस अपने लोगों के जैसे ही दुख तुमने भी उठाया, लेकिन उस दुख में भी तुम संतृप्त हो, तुम बहुत खुश हो। 7वीं बात यह है, जब वचन क्रिया करता है ना, और कलीसिया की चाल जब हम चलते हैं, जो चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी भी लाचारी आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए, सब हमारे विरोध में हो जाए, सारा राष्ट्र मुल्क हमारा दुश्मन बन जाए, सारे जमाना हमारा दुश्मन बन जाए, लेकिन उसके बीच में भी हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। ये हमें वचन दिलाता है, आनंद में हम चलते हैं, ये हमें वचन दिलाता है। अजीजों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हालेलुया। पौलुस ने क्यों कहा कि मुझे अब परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या ऊंचा, क्या गहराई, क्या नंगापन, क्या भूख, क्या बीमारी, क्या 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 दिन, क्या रात, क्या सूरज, क्या चांद, मुझे कोई भी खुदावंद की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। और पता है, फिलिपियों की पत्री लिखते हुए वो कहता है, आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसके अंदर वचन ने ऐसा प्रभाव किया कि वो कलीसिया की चाल चला। अब दूसरी बात, वो ऐसे जगह पहुंच गया जहां कोई उसे हरा नहीं सकता। अब वो कहेगा, तुम बीमारी, आ जाओ भाई, मौत, आ जाओ भाई। और उसको पता है, पौलुस का गर्दन जब काटने वाले थे,
हैं, उसकी आरी की धार जब बढ़ाई जा रही थी तब भी बड़े खुश होकर वो यूं लिखता है, ऐ खुदा मैं तेरे चेहरे को देखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। अजीजों, ये हिम्मत कहां से आती है? ये 7वां पायदान है, जब एक विश्वासी को इस दुनिया की कोई चीज हरा नहीं सकता। हम एक जयवंत बन जाते हैं। बीमारी आती है तब भी हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। सारे दरवाजे बंद हैं, हम आनंदित हैं, क्योंकि खुदा हमारा खुदा है और हमने देख लिया कि इस दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अजीजों, ये कलाम आज आपके अंदर आ जाए एक बार, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि आप जयवंत हैं और जयवंत से भी बढ़कर हैं। अजीजों, ये कलाम हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहता है। ये परमेश्वर की सांस है जो हमारे अंदर चलना चाहती है। क्या आज आप इस कलाम के सामने थरथराते हुए अपने आप को सौंपेंगे? अजीजों, ये किसी बाइबल सोसाइटी ने छापा वाला कोई किताब नहीं है, लेकिन 66 ऐसे किताबें हैं जो हजारों सालों कई परीक्षा में पढ़कर कितने राजा महाराजाओं ने इसे खत्म करने की कोशिश किया, जलाकर खाक करने की कोशिश किया, लेकिन हर कागज उसका बढ़ता गया और आज हमारे हाथ में जो है वो जयवंत हुआ खुदा का कलाम है। और ये खुदा का कलाम आज यहां नहीं रहना चाहता, वो हमारे हृदय के अंदर रहना चाहता है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, अपने हृदय को उसकी ओर फेर दे, आंखों को कलाम की ओर खोल दे, इसे अपने हाथों में हम ले लें, इसके लिए हम दुआ करें, और यही नहीं, इस पर हमारा ध्यान और मगन रहने पाए। मैं यकीन मानता हूं कि हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी तब्दीली यहां से शुरू होती है, और मैं यकीन मानता हूं कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए खुदा आज तैयार है। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं और ये कहेंगे कि हाँ खुदावंत, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं? कितने लोग मुझसे मेरे साथ कहेंगे, ऐ खुदावंत, ये कलाम को, जो खुदा का कलाम है, भले ही इंसान की तरफ से आता है, लेकिन उसे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। तू मेरे हृदय को खोल और उसको प्रभावशाली बना, ताकि मैं अभी इसी वक्त अपने घर के अंदर उसके प्रभाव को मैं देख सकूं, मेरे शरीर में उसके प्रभाव को देख सकूं, मेरे बच्चों में उसके प्रभाव को देख सकूं, और यहां पर दुष्ट आत्माएं भागती नजर आएगी। और यही नहीं, ऐसा प्रभावशील होगा कि मेरी चाल कलीसिया की चाल जैसी हो जाएगी। कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की चाल जैसी हो जाएगी। और यही नहीं, मैं उस जगह पर मैं पहुंच जाऊंगा जहां अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या नंगाई, क्या मौत, क्या डर, क्या भूख, क्या प्यास, क्या बंदीगृह, क्या भूखमरी, कुछ भी मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, और तब हम कहते हैं कि हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं जो हमारा सर है, यानी कि कलीसिया का सर है, प्रभु यीशु मसीह। यदि आप मेरे साथ तैयार हैं इस खुदा के कलाम को आज के बाद इस नजरिया से देखने के लिए, तो हर रोज आपके लिए एक अद्भुत दिन होगा, हर रोज एक सरप्राइज का दिन होगा, हर रोज एक मिरेकल होगा। आइए आंखों को बंद करें और मेरे साथ दुआ करें। ऐ खुदावंत, मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के वसीले से मैं आपके दरबार में आता हूं, दुआ करता हूं इस वक्त इन तमाम अजीजों के लिए जो इस कलाम को सुन रहे हैं। उन्होंने मेरा आवाज में खुदा के कलाम को सुना है खुदा, और खुदा आज वो इस कलाम को ग्रहण भी करते हैं। और दुआ मैं करता हूं कि ये ग्रहण किए हुए कलाम उनके हृदय के अंदर काम करने पाए, और दुष्ट आत्माएं जाती रहें, बीमारियां यीशु के नाम से वो शिफा पाने पाए, और जितने भी लोग दुख और मुसीबत और तकलीफों में से होकर जा रहे हैं, खुदा उनके लिए आप इस वक्त कलाम को उतार कर अद्भुत काम करेंगे। ये कलाम अधोलोक की फाटकों को तोड़ने वाला कलाम है खुदावंद। ये कलाम गूंजता है हथौड़े के समान। ये कलाम हमारे हृदय के अंदर शांति देती है, ये कलाम हमको तसल्ली देती है, ये कलाम हमको भरोसा देती है। हमारा ईमान है इस कलाम पर खुदा, और इस कलाम के तले हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हलीम करते हैं, और दुआ करते हैं कि आप हम सबों को आशीष दें। खुदावंद इस कलीसिया को आशीष दें, पासवानों को आप आशीष दें, मेरे तमाम सुनने वाले मित्रों को आप आशीष दें, और इस कलाम के ताकत को हम जानने पाए। सारी आदर, महिमा, इज्जत और जलाल हम आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन और आमीन। अजीजों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इतनी देर तक अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। खुदावंद इस कलाम से आपको बरकत देने पाए। पास्टर टिजो और मेरे दोस्त टिटू और जितने भी अजीज लोग हैं वहां, सारे परिवार के लोग, तभी लोग, तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा आप लोगों को बहुत ऐसे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।